बॉलीवुड फिल्मों की एक एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है सोनल चौहान। दरअसल उनकी कई ऐसी मशहूर फिल्में हैं। हालांकि पहली फिल्म की बात करें तो जन्नत फिल्म की आती है जो इमरान हाशमी के साथ थी। उसके बाद कई फिल्में आईं जैसे बुड्ढा होगा तेरा बाप जिसमें अमिताभ बच्चन का भी किरदार था। एक साउथ की फिल्म है द घोस्ट करके। तो ऐसे ही कई फिल्में हैं उनकी जो लगातार हिट भी रहीं और एक जाना पहचाना चेहरा है। असल में इस चेहरे का नाम इसलिए लिया गया जो सोनल चौहान जी का नाम है। तो हम आज मिलने के लिए आए हैं सोनल चौहान जी के पिताजी से, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर के तौर पे साल 1978 को इनकी पोस्टिंग होती है और मेरठ से साल 2013 में ये रिटायर हो जाते हैं डीएसपी की पोस्ट से। तो उनकी ज़िंदगी में कई ऐसे यादगार किस्से हैं। एक किस्सा बहुत मशहूर हुआ था उस दौर में कि जब इनका डाकुओं से आमना सामना होता है और उन डाकुओं ने किस तरह से एक बड़ा नरसंहार किया था। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो बताते हैं कि साल 1989 के आसपास का 79। हाँ, तो क्या किस्सा था सर वो जो इसमें नरसंहार हुआ था, बड़ा नरसंहार? वर्ष 1979 में मेरी पोस्टिंग थाना बाहा जनपद आगरा में सेकंड अफसर के रूप में हुई थी। उसी दौरान बटेश्वर का मेला चल रहा था और बटेश्वर के मेले में सारा फोर्स थाने का चला जाता है और मैं और मेरे साथ 3 सिपाही और पीएसी का आधा सेक्शन पीएसी रह जाती है। आधा सेक्शन मतलब? आधा सेक्शन में छः जवान। अच्छा, 6 जवान, जिनमें 1 हेड कांस्टेबल और 5 कांस्टेबल हुआ करते हैं। 6 जवान रह जाते हैं। अच्छा। इसी बीच एक गांव पड़ता है थाना बाहा के क्षेत्र में विक्रमपुर। विक्रमपुर घाट भी है और विक्रमपुर गांव भी है। तो विक्रमपुर गांव में एक सियाराम नाम के यादव परिवार रहता था। वो सियाराम यादव जो थे वो थाना पुलिस के संपर्क में रहते थे। तो बदमाशों को ऐसा लगता था कि ये जो है बदमाशों की मुखबिरी पुलिस से करता है। लिहाजा विद्याराम मल्ला नाम का एक गैंग था। उसमें करीब 21 लोग थे जो सभी बहुत ही खूंखार अपराधी थे। उस गैंग ने विद्याराम गैंग ने सियाराम यादव के घर पर हमला बोल के 19 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। ये दिन का या रात का? ये रात की घटना है। कैसे, मतलब कुछ याद है उस वक्त? ये घटना रात की है और सुबह करीब 5 बजे के करीब सियाराम उस घटना में बच गए थे। तो सियाराम करीब 5 बजे के करीब थाने में भागते हुए आए और उन्होंने बताया कि हमारा पूरा परिवार जो है विद्याराम गैंग ने हमला कर दिया है। हमें नहीं मालूम कि क्या स्थिति है। हम लोग तुरंत थाने से चले। थाने से चलने के बाद जब घटनास्थल पर पहुंचे तो तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री महिपाल सिंह भी हमारे साथ थे। अच्छा। और हम लोगों ने जब देखा तो वहाँ 6 महीने के बच्चे से लेके 60 साल की महिला और पुरुषों को मिला के करीब 19 लोगों की हत्या की गई थी। 19 लोगों की? 19 लोग। ये फूलन देवी वाला किस्सा तो बहुत याद रहता है, लेकिन ये किस्सा याद क्यों नहीं रहा लोगों को? फूलन देवी वाला किस्सा जो है वो बाद में हुआ था और वो किस्सा इसलिए याद रहता था कि फूलन देवी ने एक लाइन में खड़े करके और ठाकुरों के परिवार को हत्या की थी। इसलिए और उस समय उत्तर प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुआ करते थे। तो उन्होंने इस बात को लेकर रिजाइन भी कर दिया था। और चूंकि वो मामला जो है बहुत ज़्यादा हाई फाई इसलिए और हो गया था कि वो महिला डकैत थी और महिला डकैत ने ठाकुरों की हत्या की थी। इसलिए उसे जो है कास्ट क्लैश का रूप भी दिया गया था। इसलिए वो ज़्यादा मशहूर हुआ था। अदरवाइज ये घटना जो है ये उस समय की बहुत बड़ी घटना थी। और इस घटना में उस समय राम प्रकाश गुप्ता जो थे वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे और तत्कालीन आईजी पुलिस, उस समय डीजी नहीं हुआ करते थे। अच्छा। आईजी पुलिस
उस समय श्री KP अग्रवाल साहब स्टेट प्लेन से विक्रमपुर पे आए थे, और जब उन्होंने मौका मायना किया था तो उन्होंने मुझसे एक ही शब्द कहा था कि क्या इसका बदला ले पाओगे? अच्छा जी। तो यद्यपि मैं सबसे जूनियर मोस्ट सब इंस्पेक्टर था वहाँ, लेकिन उन्होंने मुझ पे भरोसा करते हुए मुझसे पूछा था, तो मैंने उनसे यही आश्वासन दिया था कि सर मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। तो आप जैसे ये घटना होती है उस विक्रमपुर गांव के अंदर, उन जो सियाराम जी होते हैं खुद आके बताते हैं कि यहाँ पर गोली चल रही थी और मैं वहाँ से भाग के आया हूँ, तो आप गए थे मौके पर? मैं ऐसो पूरा थाने का फोर्स सभी लोग गए थे। तो जो आपने देखा, क्या देखा आपने वहाँ पर? वो गोलियों से छलनी हुए पड़े हुए थे बच्चों को देख के जो है दिल रोने की स्थिति में आ गया था। लेकिन चूंकि पुलिस अफसर थे तो पुलिस अफसर होने के नाते हमें जो है एक तरफ उस घटना की विवशता को देख के बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ प्रतिशोध जो है वो ये सामने दिखाई दे रहा था कि इस घटना को जिसने भी अंजाम दिया है उसे जो है किसी भी दशा में हम छोड़ेंगे। इसकी जो विद्या सागर बताए, विद्या राम मल्लाह जी, उसकी दुश्मनी थी सियाराम यादव से? दुश्मनी नहीं थी, वो शक करता था, वो हमेशा ये शक करता था कि सियाराम यादव जो है वो हमारे गैंग की मुखबिरी करता। लेकिन फिर भी सियाराम फिर भी बच जाते हैं और परिवार के लोग मारे जाते हैं। सियाराम वहाँ पे मौजूद नहीं था। सियाराम जिस जगह का घटना स्थल था, सियाराम उससे अलग था। वो बाद में सियाराम ने बताया था कि मैं जो है हमेशा जहाँ मेरा परिवार होता है उससे थोड़ी दूरी बना के रखता हूँ ताकि बदमाश जो हैं वो मेरे पास तक न पहुँच पाए। तो उसी तरीके से वो मतलब वहाँ से थोड़ा सा अलग था। ये वाकई बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो फिर उसके बाद फिर आगे क्या कदम उठाया जाता है, क्या होता है? उसके बाद जो पंचायतनामा वगैरह की जो कार्रवाई होती है वो तो सब हुई, लेकिन उस दिन के बाद हम लोगों ने ये तय कर लिया था कि किसी भी कीमत पे इस गैंग का पर्दाफाश तो हो ही चुका है, लेकिन इस गैंग को नेस्तो नाबूद करना है, सफाया करना है, सफाया करना। अच्छा अच्छा। और उस सफाया करने के क्रम में हमने इसी विद्याराम का एक सगा भाई था साहूकार, उस पे उस समय आप ये देखिए कि आज छोटे छोटे बदमाशों पे 1-1 लाख रुपए का रिवार्ड हो जाता है। उस समय एसएसपी को किसी बदमाश पे रिवार्ड घोषित करने का केवल 2,500 रुपए तक का अधिकार था। अधिकतम 2,500। अच्छा। तो विद्याराम का जो सगा छोटा भाई था साहूकार, उस पे उस समय 500 रुपए का इनाम था। अच्छा। लेकिन वो 500 रुपए का इनाम जो है आज के 5 लाख रुपए से भी ज़्यादा की बात। तो उसका इनकाउंटर हुआ। उसके बाद उसके दूसरे भाई राम सनेही का इनकाउंटर हुआ। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद सूचना आती है कि विक्रमपुर के घाट पे बदमाश हैं जिसमें विद्याराम गैंग है पूरा। ये सूचना मुखबिर आके देता है दिन के 11 बजे। जब सूचना देता है तो थाने पे जो भी फोर्स था उस फोर्स को लेके हम विक्रमपुर के घाट पे पहुंचते हैं। आप अकेले? मैं और जो फोर्स था। फोर्स में मतलब आप उसको लीड कर रहे थे? लीडर में ही था। अच्छा अच्छा। उसे मैं ही लीड कर रहा था क्योंकि मैं ही उस समय थाने पे सबसे बड़ा अधिकारी था। अच्छा। एसओ वगैरह जो हैं वो बटेश्वर मेले में गए हुए थे। अच्छा अच्छा। तो मैं उस टुकड़ी को लीड कर रहा था जिसमें 3 पीएसी के जवान थे और 1 पुलिस का जवान था और 1 पीएसी का हेड कांस्टेबल था। ठीक है। तो हम जब मुखबिर ने इशारा करके बताया कि वो गैंग जो है नदी पार कर रहा है, यमुना जी पार कर रहा है, तो ये जानने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुखबिर जो है अपनी कोई दुश्मनी या कोई गलत सूचना देने का उद्देश्य रहा हो, तो ये जानने के लिए कि ये गैंग
बदमाशों का गैंग ही है, मतलब डाकू ही हैं या डाकू फिर ही कोई आम हैं, आदमी है? या कोई आम आदमी तो नहीं है कहीं। हाँ। तो हमने एक हवाई फायर किया। अच्छा हवाई फायर करते ही हाँ। बदमाशों की तरफ से गोलियां चलना शुरू हो गया। अच्छा, मतलब तुरंत बैकफायर। तुरंत ये हमारी जो पहली गोली जो शुरू हुई है वो लगभग 2:30 बजे के करीब दिन में शुरू हुई है। अच्छा। सर्दियों का टाइम था और रुक रुक के करीब 5:30 बजे तक फायरिंग होती रही, चलती रही गोलियां। सारे फायरिंग होती रही। उधर से फायर आता था, हम फायर करते थे और रुक रुक के फायरिंग होती रही। करीब 5:30 बजे के करीब तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक जो उस समय एडिशनल एसपी थे, जो बाद में डीजीपी यूपी से रिटायर हुए, श्री विक्रम सिंह जी। वो मौके पे पहुंचते हैं। अच्छा। मौके पे पहुंचने के बाद में ये पता चलता है कि मतलब शाम हो चुकी थी, तो शाम रात के समय में इसमें बेहड़ क्षेत्र में रात के समय कोई ऑपरेशन नहीं होता है, लिहाजा ऑपरेशन रोक के और सुबह जब वहाँ रेकी की गई तो मैनपुरी जनपद के जसराना थाना क्षेत्र में जो बेहड़ था नदी के किनारे, उसमें 3 डेड बॉडी थी जो बदमाशों की थी, जिनका बाद में उनका पता चला तो वो बड़े बदमाश थे, आपराधिक इतिहास भी था उनका, और वो 3 डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई मिली थी। इसके बाद यही गैंग, यही विद्याराम गैंग थाना बाहप है, इसने शाम के करीब 8 बजे का समय रहा होगा, 7:30-8 बजे का टाइम था। ठीक से दिन, मतलब हल्का दिन छिपाई है। हाँ, दिन छिपा, हाँ, थोड़ा उस वक्त में तो जल्दी सो जाते होंगे। जल्दी, सर्दियों का टाइम था तो इसलिए वो 7:30 का टाइम जो है बहुत ये लगता था कि रात हो गई। रात हो गई। तो मैं उस समय थाने के पीछे की तरफ ही अपने क्वार्टर पे था, तो गोली चलने की आवाज़ आती है और वो उस समय पचफेरा हुआ करता था। पचफेरा मतलब बदमाशों के पास 5 फायर की राइफल हुआ करती थी। अच्छा। तो वो उस पचफेरा जो है बदमाशों के पास उस समय बहुत आधुनिक हथियार माना जाता था। अच्छा। बाद में ये AK-47 वगैरह जो हैं ये बाद में आई हैं। तो लेकिन उस समय पचफेरा जो है बहुत बड़ा हथियार था। जिस बदमाश के पास पचफेरा होता था वो ये माना जाता था कि अच्छा बदमाश है। अच्छा। तो पचफेरा से जो है वो फायरिंग जैसे ही हुई तो वैसे ही मैं अपने क्वार्टर से तुरंत नीचे आया और नीचे भाग के मैंने थाने की बाउंड्री वाल जंप करके क्रॉस की, और उसके बाद ये पता चल गया कि विद्याराम गैंग ने अटैक किया है। तो जो फोर्स था उस फोर्स को लेके करीब 3 किलोमीटर तक हम लोगों ने उसका पीछा किया उसका। और उस समय भी जो है रुक रुक के गोलियां चलती रहीं, लेकिन उसमें कोई किसी तरीके की कैजुअल्टी नहीं हुई। अच्छा ना, दोनों तरफ से ऐसे रहा। वो सिर्फ दहशत फैलाने के लिए शायद वो दहशत फैलाने के लिए ही उसने ये सब काम किया था, और दहशत के साथ साथ मतलब वो अपना नाम भी चाहता था। एक तो थाने वालों पे दहशत हो जाए, इलाके में दहशत हो जाए कि जो थाने पे हमला कर सकता है वो जो है बहुत बड़ा बदमाश हो गया है। तो अपनी पॉपुलैरिटी बनाने के लिए और थाने के लोगों को, थाने की पुलिस को डिमोरलाइज करने का। तो कभी आपका विद्याराम से आमना सामना हुआ कि नहीं हुआ? विद्याराम से जो आमना सामना हुआ था वो जब वो विक्रमपुर घाट से नदी पार कर रहा था तो तब गोली चली थी, आमने सामने गोली चली थी। हाँ, तब उसके अलावा फिर बात में नहीं। तो याद है कभी जैसे क्या आपके शायद वहाँ से फिर तबादला हो जाता है जी यूपी बुलंदशहर में? जी। और आप उसके बाद किसने उसका एनकाउंटर किया, किसने नहीं किया डाकू का? अब इतना मुझे ध्यान नहीं। काफी अच्छा, मतलब कुल मिला के वो हुआ एनकाउंटर? वो बाद में पूरा गैंग का सफाया हुआ। पूरा गैंग की सफाई? पूरे गैंग का सफाया हुआ, यूपी पुलिस ने कर दिया? जी। तो फिर विद्याराम का नाम लेने वाला कोई था नहीं? विद्याराम नाम की चीज़ खत्म हो गई थी। विद्याराम के नाम के साथ साथ जो डकैतों का जो टेरर हुआ करता था वो भी जो है उस क्षेत्र से खत्म हो गया।
तो साल 2013 में आपकी रिटायरमेंट हो जाता है जी। और अब नोएडा में ज़िंदगी आराम से गुजर रही है। जी। तो बेटी के बारे में कुछ कहना चाहोगे कि बेटी कैसे फिल्मों में मतलब पहुंच जाती बेटी तो 2005 में मिस इंडिया चुनी गई थी। पीजेंट हुआ था। अच्छा। तो उसमें ये व्यूअर्स चॉइस में रही थी। उसके बाद ये मिस वर्ल्ड टूरिज्म हुआ। अच्छा। मिस वर्ल्ड टूरिज्म में ये मलेशिया में हुआ था। अच्छा। और इसमें 25 कंट्री की लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें सोनल चौहान जो है वो मिस वर्ल्ड चुनी गई थी, मिस वर्ल्ड टूरिज्म। क्या बात है। उसके बाद फिर वो फिल्मी करियर शुरू हो फिल्मी करियर शुरू हो गया। अब किसी हीरो से मुलाकात की आपने? नहीं। मैं इंटरेस्ट नहीं लेता इन चीज़ों में। मैंने पहले कहा था कि सर को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अपनी बेटी सोनल चौहान इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है और बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में उनकी आई हैं। आप चाहें तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जब देखेंगे अरे उनके, हालांकि मैं उनका फ़ोटो लगाने की कोशिश करूँगा ताकि पहचान सकें कि आप कौन हैं। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में बड़े अदब के साथ नाम लिया जाता है रघुराज सिंह चौहान जी का। और फ़िलहाल अब ये आराम की ज़िंदगी गुजर रही है, मज़े की ज़िंदगी गुजर रही है। इन्होंने हमें अवसर दिया कि आप हमारे पास आइए और हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये किस्सा आपको ज़रूर पसंद आया होगा कि उस दौर में एक साथ परिवार के 19 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस गैंग का कुछ दिन के बाद सफाया भी कर दिया था। दोस्तों, आप सब लोगों अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।